आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हमने प्रभुपाद लीलामृत से श्रवण किया था। प्रभुपाद 69 ईयर्स के 69 साल की उम्र में कलकत्ता से जलदूत विमान में, जो कि सिंधिया स्टीमशिप कंपनी का विमान था, कार्गो शिप था, मालवाहक जहाज था, उसमें बैठे थे। और उस समय उनके पास मात्र 40 रुपए थे, जो $8 के बराबर होते हैं इंडियन। उनके पास में कोई संस्था का सहारा नहीं था, और यहाँ से जाते समय उनका एक मित्र बस शिशिर कुमार भट्टाचार्य उनको टैक्सी से छोड़ के गया था, पोर्ट तक, कलकत्ता पोर्ट तक गया था।
तो हमने पहले वॉल्यूम में उनकी 69 साल से पहले की जो यात्रा थी उसका श्रवण किया था। अभी जब ये यात्रा करेंगे तो बीच में जलदूत में ही कुछ दिनों बाद उनका 70वां जन्मदिन आने वाला था। कुछ ही दिनों, चढ़ने के कुछ दिनों बाद 70वां जन्मदिन। और प्रभुपाद ने बहुत बाधाओं को पार किया। ये उस समय जा रहे थे जब 60s में अमेरिका के यूथ जो है, युवा थे, वो क्रांतिकारी चेतना के थ्रू गए थे। प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका में वैदिक ज्ञान ले गए थे, जो इंडिया का खजाना था, जो भूल गए थे इंडियन लोग, भारतीय लोग भूल गए थे। तो पहला वॉल्यूम जो था वो लाइफ टाइम प्रिपरेशन था उनकी। उस प्रिपरेशन में जीवन के 70 साल निकल गए उस तैयारी में अमेरिका जाने की, जो वहां पे जाके वो भक्ति का प्रचार करने वाले थे। और प्रभुपाद इस वॉल्यूम में, प्रभुपाद जैसा अमेरिका में पहुंचे उसका वर्णन आएगा। वो एक वृद्ध, गोल्डन स्किन, जिनकी स्किन गोल्डन जैसी थी, बंगाली साधु के साथ में, बहुत गंभीर और अंदर से पूरा दार्शनिक थे, लेकिन बाहर से ह्यूमरस और बातचीत करने वाले स्ट्रेंजर थे। सेफ्रॉन कलर पहने हुए थे और वाइट वाइट शूज पहने हुए थे और एक अम्ब्रेला साथ में लिए थे। वो वहां पे केवल स्वामी के नाम से जानते थे और वेस्ट में आध्यात्मिक रूप से समर्पित जीवन, जो कभी पश्चिमी देश वालों को पता नहीं था। और अपने रूम में भी वो वैदिक साहित्य को ट्रांसलेट करते थे, अनुवाद करते थे, कृष्ण का नाम जप करते थे और भागवत गीता पढ़ाते थे। मैन मैनहट्टन में, अमेरिका में मैनहट्टन में जब लोग चलते थे तो लोग सड़क पे उनसे आके पूछते थे वो कौन है, क्योंकि ऐसा वेश कभी उन्होंने देखा नहीं था और क्या कर रहे हैं। वो उनको बताता था वैदिक साहित्य से कृष्ण कृष्ण भावनामत के बारे में। ये सब हम इसमें श्रवण करेंगे। प्लांटिंग द सीड, उन्होंने बीज बोया। ये प्रभुपाद की स्टोरी अमेरिका के पहले साल की। ये कहानी बताती कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, व्यक्तिगत की दृढ़ता से, उसकी तीव्र इच्छा से, बड़े धैर्य के साथ में उसने बड़ी बड़ी बाधाएं आदर की, उसने बड़ी बड़ी बाधाओं को पार की। तो इसका पहला अध्याय अमेरिका की यात्रा। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, प्रभुपाद 13 अगस्त 1965 को 13 अगस्त 1965 को चढ़े थे जलदूत में। प्रभुपाद लिखते हैं अपनी डायरी में कि आज जो जहाज बहुत स्मूथली चल रहा है, ये
10 सितंबर है, अभी उनको ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है शिप में, जहाज में। प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं 10 सितंबर को आज जहाज स्मूथली चल रहा है, आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, पर मैं वृंदावन धाम से अपना विरह महसूस कर रहा हूं, और मेरे जो भगवान श्री गोविंद गोपीनाथ और राधा दामोदर से विरह महसूस कर रहा हूं। मेरा कि एक ही सांत्वना है, श्री चैतन्य महाचरितमृत है, और जिसको मैं अभी चैतन्य लीला को पढ़ रहा हूं। मैंने भारत भूमि को छोड़ दिया अपने गुरु का आज्ञा का पालन, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आज्ञा का पालन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, पर मैंने एक रिस्क लिया है अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए। मैं केवल उनकी कृपा पर निर्भर कर रहा हूँ, वृंदावन से बहुत बहुत दूर। ये उन्होंने अपनी जलदूत डायरी में, जहाज के अंदर थे जब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला था, 10 सितंबर, 13 अगस्त को चढ़े थे, 13 अगस्त से 10 सितंबर 1965 को। तो जलदूता जो है रेगुलर मालवाहक जहाज है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का, पर इस बार इसमें एक पैसेंजर है, एक बार यात्री। माल का जहाज है लेकिन एक ही यात्री है। कलकत्ता से न्यूयॉर्क में अगस्त और सितंबर में 1965 में उस केबिन में श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी बैठे हुए थे। उनका उम्र था 69 साल, और उनके साथ में उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री टिकट सिंधिया मिसेस सुमति मोरारजी ने दिया था, खाने के साथ में एक टिकट दिया था। जलदूत का कैप्टन थे अरुण पंडित, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। उस जहाज में 9 बजे उन्होंने जहाज छोड़ा, सुबह 9 बजे फ्राइडे को, अगस्त 13 को। अपनी डायरी में प्रभुपाद लिखते हैं, केबिन ठीक था, कंफर्टेबल था, भगवान कृष्ण का अरेंजमेंट था, जिन्होंने सुमति मोरारजी को ज्ञान दिया इस सारे अरेंजमेंट के लिए। मैं ठीक हूं यहाँ पे सुविधा पूर्वक केबिन में। पर पर 14वें दिन उनको सी सिकनेस हुआ, जहाज में उनको बीमारी होने लगा, डिजीनेस होने लगा, वॉमिटिंग होने लगा। बंगाल की खाड़ी में भारी वर्षा हो रही थी और उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। 19वें दिन जब जहाज कोलंबो में पहुंचा, सिलोन जो अब श्रीलंका बोलते हैं उसकी राजधानी में पहुंचा, प्रभुपाद को कुछ रिलीफ मिला सी सिकनेस से, समुद्र में जो बीमारी होती है ज्यादातर। तो अभी उनको 14वें दिन में बीमारी हो गया था ये समुद्र में ज्यादा समय रहने के लिए। तो कैप्टन उनको जहाज से उतार के, क्योंकि वहां जहाज को रुकना था, कोलंबो में था, जहाज से उतार के उनको किनारे पे ले गया, और कार से उन्होंने कोलंबो कोलंबो को ट्रैवल किया अंदर। तब जो शिप है, तब शिप कोचिन की तरफ गया। इंडिया के दक्षिणी भाग में 22 अगस्त को 20 अगस्त को जन्माष्टमी आई, 13 अगस्त को चढ़े थे, उसके 7 दिनों में 20
अगस्त को जन्माष्टमी आई। प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाकर जो शिप के चालक थे, ड्राइवर थे, उनको भगवान कृष्ण के बारे में उस दिन जन्माष्टमी के दिन बताया, और जो उन्होंने स्वयं बनाया था, कुक किया था, प्रसाद बांटा। उसके अगले दिन उनका 70वां बर्थडे था, जन्माष्टमी के अगले दिन। तो जहाज में चढ़ने के 8वें दिन उनका बर्थडे था, 70वां बर्थडे था, जन्माष्टमी के अगले दिन, नंदोत्सव के दिन। उन्होंने वो जन्मदिन कोई सेरेमनी नहीं था, समुद्र में मनाया। उसके बाद उसी दिन शिप कोचीन में पहुंचा, और वहां से कोचीन से उनके शिल प्रभुपाद के जो ट्रंक थे श्रीमद् भागवतम के, वो जो बॉम्बे से शिप किए गए थे, वो वहां पे चढ़ाए गए। उनका ट्रंक श्रीमद् भागवतम, लोहे के बड़े बड़े ट्रंक थे। 23वें दिन शिप जो है, वो जहाज जो है, वो लाल सागर में गया। वहां पे श्री प्रभुपाद को बहुत डिफिकल्टी हुई। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि भारी वर्षा बाहर हो रही थी, सी सिकनेस उनका बढ़ गया, डिजीनेस बढ़ गया, हेडेक होने लगा, कोई भूख नहीं लगी, वॉमिटिंग हो रहा था। ये लक्षण रहे कुछ तक, पर ये तो सी सिकनेस से ज्यादा, जो समुद्र की बीमारी होती है, उससे ज्यादा हुआ। उनके वक्षस्थल में दर्द होने लगा, उनको लगा कि किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती है। अगले 2 दिनों में उनको 2 हार्ट अटैक आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको सहन किया और भगवान के ऊपर ध्यान किया और अपने उस मिशन पे ध्यान किया। उन्होंने सारी डिफिकल्टी को टॉलरेट किया। उनके मिशन का क्या उद्देश्य था, उस पर ध्यान किया। पर 2 दिन के बाद, ऐसे वायलेंट अटैक के बाद, उन्होंने सोचा कि अगर तीसरा आ जाएगा तो अभी जीवित नहीं रहेंगे। सेकंड डे की रात्रि में प्रभुपाद का एक स्वप्न आया, जिसमें भगवान कृष्ण अपने कई रूपों में उनको दिखाई दिए और वो स्वयं बोट चला रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि उनको डर नहीं लगना चाहिए, पर मेरे साथ आइए। प्रभुपाद ने आश्वासन फील किया कि भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, और उसके बाद वो ऐसा जो जहाज का इतना जोर से हिलना डुलना, वो नहीं हुआ। जलदूता इसके बाद में स्वेज कैनाल में सितंबर 1 को एंटर किया, सितंबर 1 को, और सेकंड को पोर्ट सेड में रुका। श्रील प्रभुपाद ने उस सिटी को देखा थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के रुका था कैप्टन के साथ में। उन्होंने बोला ठीक है, ये अच्छी सिटी है। छठे दिन वो फिर रिकवर हुए थोड़े से सी सिकनेस से, और फिर रेगुलरली खाने लग गए। 2 वीक में पहली बार उन्होंने अपने हाथों से कचौरी और पूरी बनाई। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि उनके धीरे धीरे उनको स्ट्रेंथ आ रही थी। 9 सितंबर गुरुवार को, आज दोपहर में 4 बजे हमने अटलांटिक सागर पार किया, 24 आवर्स में, 24 घंटे में। सारा दिन क्लियर था और ऑलमोस्ट स्मूथ चला जहाज। मैं अपना खाना ध्यान से ले रहा हूँ, और अभी मेरे पास में खाने से स्ट्रेंथ आई है, मैं स्ट्रगल करने के लिए स्ट्रेंथ आई है। और शिप चल रहा है, मेरे को थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, पर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। चैतन्य चरितमृत पढ़ के, उसका अमृत ले रहा हूँ, जो मेरे जीवन का स्रोत है। 10 सितंबर फ्राइडे को वो बोलते लिखते हैं कि आज मेरा शिप बहुत स्मूथली चल रहा है, मैं आज बेटर फील कर रहा हूँ, पर मैं वृंदावन से अपने आप को अलग महसूस कर रहा हूँ। मेरे राधा गोविंद से, गोपीनाथ से, राधा दामोदर से विरह का महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास एक ही चैतन्य चरितमृत है जो मुझे सांत्वना दे रही, उसी को पढ़ रहा हूँ।
उसी का अमृत पढ़ रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु की लाइफ का। मैंने भारत भूमि को छोड़ दिया अपने गुरु भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की आज्ञा का पालन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, पर मैंने रिस्क लिया है अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए। मैं केवल उन्हीं की कृपा पर निर्भर हूँ वृंदावन से अवे। इस समुद्र की यात्रा में शिल प्रभुपाद कई बार जहाज के ऊपर, डेक के ऊपर, बालकनी में खड़े हुए समुद्र को देखा और आसमान को देखा और चैतन्य चरितामृत का अनुभव किया। वृंदावन धाम का अपने गुरु की आज्ञा पे थे, वो पश्चिमी देश में प्रचार करने जा रहे हैं। मिसेस पंडित जो कि कैप्टन की वाइफ थी, उनको प्रभुपाद एक बहुत बुद्धिमान और विद्वान स्त्री समझते थे। उन्होंने प्रभुपाद का भविष्य बताया। तो जब ऊपर बालकनी में गए तो मिसेस पंडित जो कैप्टन की वाइफ थी, उन्होंने प्रभुपाद का भविष्य बताया कि अगर वो इस संकट से निकल जाते हैं तो ये कृष्ण की इच्छा प्रकट करेगा। जो समुद्र की यात्रा थी 1965 में, वो जलदूत के लिए अभी शांत थी। कैप्टन ने बोलते हैं कि मेरे अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसा शांत अटलांटिक सागर नहीं देखा। प्रभुपाद ने बोला कि ये जो शांत है समुद्र का, ये कृष्ण की कृपा है। और मिसेस पंडित ने प्रभुपाद से पूछा कि वो वापस उनके साथ में आए जिससे वो एक बार फिर से क्रॉस कर सकेंगे। प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा है, अगर अटलांटिक अपना वास्तविक चेहरा बता देता तो मेरी तो मृत्यु हो जाती, पर भगवान कृष्ण ने स्वयं उस जहाज का चार्ज ले लिया था। सितंबर 13 को प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा है, ये उनका 32वां दिन था यात्रा का। उन्होंने बाटी खिचड़ी बनाई, ये स्वादिष्ट थी इसलिए मैं कुछ फूड ले सका। आज मैंने अपना मन अपने साथ वालों को बता दिया है, भगवान श्री कृष्ण। इसमें एक बंगाली पोयम है, मैंने इस कनेक्शन में लिखी है। ये पोयम जो है, कविता जो है, ये भगवान कृष्ण के लिए मेरी प्रार्थना थी और ये प्रभुपाद का भक्ति में विश्वास था, इस मिशन में विश्वास था जो उन्होंने लिया है अपने गुरु की आज्ञा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है जो प्रभुपाद ने कविता लिखी। तो प्रभुपाद की कविता का कुछ अंश था। हे बंधुओं, मैं आपको बलपूर्वक कहता हूं कि परमेश्वर भगवान से, कृष्ण से तुम तभी सौभाग्य प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो। श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो माता शची के पुत्र प्रभु गौरांग को अतिशय प्रिय है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा में अद्वितीय है। वे ऐसे महान साधु स्वभाव के आध्यात्मिक महापुरुष हैं जो
विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति अपनी अगाध प्रगाढ़ भक्ति अर्पित करते हैं। उनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी महानगरों नगरों और गांवों में, सभी महासागरों, सागरों, नदियों, जल प्रवाहों में प्रत्येक प्राणी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। ज्यों ज्यों श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगी, क्यों त्यों दिव्य आनंद के महाप्लावन से जगत आच्छादित हो जाएगा। जब सब पापी दुखी प्राणी सुखी हो जाएंगे, तब वैष्णव की कामना पूर्ण होगी। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे लक्ष्य सिद्ध करने का आदेश दिया है, किंतु मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए योग्य अथवा सक्षम नहीं हूँ। मैं अत्यंत पतित और क्षुद्र हूँ। अतः हे प्रभु, मैं अब आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे मैं योग्य बन सकूं। आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी। कविता का अंत इस प्रकार होता है। आज आपका स्मरण मुझे बहुत अच्छे तरीके से हुआ, क्योंकि मुझे आपकी उत्कट कामना है, अतः मैंने आपका स्मरण किया। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, इसलिए मैं आपका साहचर्य इतना अधिक चाहता हूँ। भगवान कृष्ण, आपके अतिरिक्त सफलता का कोई अन्य साधन नहीं है। वैसी सीधी तथ्यात्मक शैली में जिसमें उन्होंने तिथि, मौसम और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख किया था, अब उन्होंने अपने सखा भगवान कृष्ण पर अपनी असहाय निर्भरता का और कृष्ण के वियोग में भावानुवाद में अपनी तन्मयता का वर्णन किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच संबंध बताया, और उन्होंने अपने गुरु महाराज की प्रशंसा की, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जिनकी तीव्र इच्छा से, स्ट्रांग इच्छा से गौरांग का नाम जो है पूरे जगत में और पश्चिमी देशों में फैलेगा। उन्होंने बड़ी सफाई से बोला कि उनके जो गुरु हैं, उनको ऑर्डर दिया है उनके मिशन को पूरा करने के लिए, पूरे विश्व में कृष्ण भावनावत के लिए, और वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं भगवान कृष्ण की प्रार्थना के लिए, शक्ति के लिए। जो अगली अंतिम लाइन जो लिखी, अनएक्सपेक्टेड, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय दृष्टि दी शिल प्रभुपाद का, जो भगवान कृष्ण के साथ संबंध। प्रभुपाद ने कृष्ण को उनका प्रिय मित्र बोला, और इच्छा व्यक्त की ब्रज के ब्रज के वनों में आनंद पाने की। कृष्ण की ये मेमोरी
उन्होंने लिखे ये इच्छा आई क्योंकि उनके भगवान को सेवा करने की इच्छा थी। बाहरी रूप से श्रील प्रभुपाद को बहुत असुविधा हो रही थी। वो जहाज पर 1 महीने के लिए थे और हार्ट अटैक हुए थे और बार बार सी सिकनेस हो रहा था। अगर उनको इन डिफिकल्टी से रिकवर भी करना था तो अमेरिका में उनके लिए और समस्या आनी थी। पर अपने गुरु की इच्छा को याद करते हुए और चैतन्य चरितामृत की से शक्ति लेते हुए अपने मन को अपनी प्रार्थना में प्रकट करते हुए भगवान कृष्ण के प्रभुपाद कॉन्फिडेंट रहे। कलकत्ता से जलदूत की 35 दिनों की यात्रा। जलदूता अभी बोस्टन के कॉमनवेल्थ वाले शोर पे पहुंचा सुबह 5:30 बजे 17 सितंबर 1965। इस जहाज को बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी जाना था। उन्होंने दूर से देखा ANP पेंटेड लिखा हुआ था उस वेयर हाउस में और ग्रे कलर का पानी था। उस बंदरगाह पे जहाज खड़े हुए थे। ये बोस्टन का दृश्य था। प्रभुपाद को जाना था US में इमिग्रेशन कस्टम डिपार्टमेंट में बोस्टन में। उनके वीजा में 3 महीने का उनका ठहराव लिखा हुआ था और उनका जाने का डेट लिखा हुआ था। कैप्टन पंडित ने को इनवाइट किया बोस्टन में वॉक करने के लिए। वहां पे कैप्टन को कुछ शॉपिंग करना था। वो फुट ब्रिज में पैदल चलने वाले पुल में बिजी कमर्शियल एरिया में गए। ओल्ड चर्च थी, गोडाउन थे, ऑफिस बिल्डिंग था, बार था, बुक शॉप थी, नाइट क्लब थे, रेस्टोरेंट था। प्रभुपाद ने थोड़ी सी देर देखा बट उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी अपने छोटे से स्टे में बोस्टन में, अब उन्होंने अमेरिका में अपना पैर रख लिए हैं उस जगह पे और उन्होंने बंगाली पोएम लिखी मार्की ने भागवत धर्म अमेरिका में कृष्ण भावना मत पढ़ाना। वो लिखते हैं अपनी कविता में, मेरे प्रिय कृष्ण आप मेरे ऊपर इतने दयालु हैं, इस पतित आत्मा के ऊपर दयालु हैं, पर मैंने जानता नहीं हूँ मैं आप मेरे को यहाँ पे क्यों लाए हैं। अब जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं मेरे साथ, पर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ काम है, अदरवाइज मेरे को आप इस भयानक स्थान में क्यों लाते हैं। यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या भौतिक गुणों में, तमोगुण और रजोगुण में है। भौतिक जीवन में डूबे हुए वे अपने आप को बहुत संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उनका कोई टेस्ट नहीं है वसुदेव कृष्ण के मैसेज में। मैं नहीं जानता कि वे किस तरह समझ पाएंगे, पर मैं एक चीज जानता हूं कि आपके अहेतु की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप ही सबसे बड़े योगी हैं, योगेश्वर हैं।
सब लोग किस तरह जान पाएंगे भक्ति का स्वाद। हे भगवान, मैं केवल आपकी कृपा की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको कन्विंस कर सकूं, सबको कन्विंस कर सकूं आपके संदेश के बारे में। सारे जीव भगवान की माया के अधीन है आपकी इच्छा से, इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी इच्छा से वो भी माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। मेरी इच्छा है कि आप उनका उद्धार कर दें, इसलिए अगर आप चाहते हैं उनका उद्धार करना, तभी वे आपका संदेश को समझ पाएंगे। मैं किस तरीके से उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस का संदेश समझा सकता हूँ। मैं तो भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ और पतित हूँ। मैं इसलिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मैं उनको बता सकूं, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूँ, अपने आप नहीं कर सकता। किसी तरीके से इधर या इधर आप मुझे यहाँ पे लाए हैं आपके बारे में बोलने के लिए। है भगवान, आपके ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं सफल हूँ असफल हूँ। है स्पिरिचुअल मास्टर, सारे जगत के गुरु, मैं केवल आपके संदेश को रिपीट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं, आप मेरे जो बोलने की शक्ति के उन जिससे वो समझ सकें, केवल आपकी अहेतुक कृपा से मेरे शब्द शुद्ध हो सकते हैं। मैं निश्चित हूँ कि जब ये आध्यात्मिक मैसेज उनके हृदय में प्रवेश करेगा, वे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और इस प्रकार से मुक्त हो जाएंगे सारे अनहैप्पी कंडीशंस। हे भगवान, मैं तो कठपुतली हूँ आपके हाथों में। अगर आप मुझे यहाँ पे डांस करने को बोलेंगे, मुझे डांस करवा लीजिए, मुझे डांस करवा लीजिए। हे भगवान, मुझे डांस करवा लीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा डांस करवा लीजिए। मेरे पास कोई भक्ति नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, बट मेरा आपके ऊपर विश्वास है, आप होली नेम के ऊपर, पवित्र नाम के ऊपर। मुझे भक्ति वेदांत बोला गया है, और अब मैं जैसा चाहते हैं आप भक्ति वेदांत का सही मीनिंग बता सकते हैं। पतित तो दुर्भाग्यशाली आप भिखारी, आपका दास, इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये प्रभुपाद ने बोस्टन में लिखा। अब वो अमेरिका में आ गए, वो अमेरिका की बड़ी सिटी में थे, जिसमें करोड़ों लोग करोड़ों रुपए धन के साथ में हैं, और वहाँ पे रुकने के लिए इधर थे। प्रभुपाद ने बोस्टन को देखा, कृष्ण की शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखा। उन्होंने नारकीय जीवन को देखा। लोग जो है इस भौतिक संसार के माया की तरफ उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया लोगों ने। लेकिन प्रभुपाद बोलते उनका अपना समर्पण और ट्रेनिंग जो है, वो इन ऐसे माया के समर्पित लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, और
कृष्ण भावना, कृष्ण की कृपा उनको दिलवाने जा रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं वीक हूँ, इसके कृष्ण कृपा दिलाने में इतना मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ कि उनको हेल्प कर सकूँ अपने आप। लेकिन जब आपका एक तुच्छ दास जो है, जिसके पास कोई धन नहीं है, जिसने 2 हार्ट अटैक के बाद किसी तरह से जीवित बच गया समुद्र में, वो एक अलग भाषा बोल सकते हैं, वो एक अलग ड्रेस पहनेंगे, वो लोगों को यहाँ अमेरिका में बताने आए हैं कि मीट ईटिंग छोड़ दो, अवैध संग छोड़ दो, नशा छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, और उनको भगवान कृष्ण की पूजा के बारे में बताने आए हैं, जो लोग बोलते हैं एक काल्पनिक हिंदू भगवान है, लोग बोलते हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? बड़ी असहाय अवस्था में उन्होंने अपने हृदय से भगवान को बोला, भगवान अभी अमेरिका में बोस्टन में आ गए हूँ, जहाज के पास किनारे पे, मेरी इच्छा है कि आप ऐसे लोगों का उद्धार कर दो, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ जिससे मैं उन लोगों को बोल सकूं, कन्विंस कर सकूं। और उन लोगों को कन्विंस करने के लिए मैं भगवान आपके नाम, मेरे आपके नाम में और मेरे भागवत गीता में, मेरा भागवतम में मेरा विश्वास है। ये जो आध्यात्मिक ध्वनि है, उनके हृदय के अंदर से भौतिक आनंद की इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा को समाप्त कर देगी, और उनके अंदर में भौतिक भोग की इच्छा समाप्त करके कृष्ण को पाने की इच्छा डाल देगी। बोस्टन की सड़क पर प्रभुपाद को ये पता था कि ये पूरे सिटी में तमोगुण रजोगुण डोमिनेट कर रहा, वही मुख्य है। पर उन्होंने कृष्ण की आध्यात्मिक विधि में उनका विश्वास था। वो बहुत अपने आप को सूक्ष्म समझ रहे थे, वो अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे थे, अणु समझ रहे थे, पर भगवान विभु हैं, भगवान कृष्ण है, उनके प्रिय मित्र हैं। 19 सितंबर को जलदूता तो थोड़ी देर के लिए बोस्टन में उतरे थे, उसके बाद 19 सितंबर जलदूत न्यूयॉर्क हार्बर में गए और ब्रुकलाइन पायर में गए, 17 स्ट्रीट में शिले प्रभुपाद ने वहां पे मैनहट्टन के आकाश देखा, मैनहट्टन का आकाश देखा, बड़ी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखी, और ऐसे लाखों लाखों वहां पे विजिटर विजिटर आए हुए थे, इमिग्रेंट्स, बाहर प्रवासी लोग आए हुए थे, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखा। श्रील प्रभुपाद उस समय अमेरिका में पहुंचे तो अपनी वृंदावन की ड्रेस में थे। उन्होंने कंठी माला पहन रखी थी, सिंपल कॉटन धोती पहन रखी थी, और जप माला थी, और एक ओल्ड चादर थी और शाल थी। गोल्डन कलर का उनका कॉम्प्लेक्शन था, रूप उनका हेड शवन था, शिखा थी, उनका जो आगे वाला मस्तक है उसमें व्हाइट वैष्णव तिलक लगा था जब उन्होंने ये जहाज न्यूयॉर्क में रुका। और उन्होंने पॉइंटेड नुकीली रबर की स्लीपर पहन रखी थी। साधु, इंडिया के साधु ऐसी पहनते हैं, पर न्यूयॉर्क में ऐसा किसने देखा या कभी स्वप्न में भी नहीं होगा इस तरह के वैष्णव। पर न्यूयॉर्क में किसी ने देखा होगा, वो पहला ऐसा वैष्णव सन्यासी होगा जो न्यूयॉर्क में आया। अनकम्प्रोमाइज अपीयरेंस, उनके दिखावे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। लेकिन न्यूयॉर्क के लोग में ऐसा था कि उनके
उनके पर एक्सपर्टाइज देखिए, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते किसी भी स्ट्रेंज को, व्यक्ति को, नया अराइवल। श्रील प्रभुपाद अपने में ही जा रहे थे। उनके पास एक स्पॉन्सर थे, मिस्टर अग्रवाल, पेनिनसुला में। निश्चित रूप से कोई उनको यहाँ पे लेने आया होगा, हालांकि उनको लिटिल आइडिया था, कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। वो शिप से जब तट पे आए, वो बोलते लिखते मैं जानता नहीं था कि मैं लेफ्ट टर्न करूं या राइट करूं। उन्होंने जहाज पे से उतर के सारी फॉर्मेलिटी की और एक ट्रैवलर की सहायता जो मिस्टर अग्रवाल ने भेजा था पेनिनसुला से, और उन्होंने उनको ऑफर किया सिंधिया टिकट ऑफिस में, मैनहट्टन में, उनकी रिटर्न फ्लाइट के लिए, रिटर्न रिटर्न जहाज के लिए। सिंधिया ऑफिस में टिकट एजेंट से प्रभुपाद ने बात किया, जोसेफ फॉरेस्टर। वो प्रभावित हुए इस अनयूजुअल, इस तरीके के पैसेंजर से, वैष्णव अपीयरेंस में। उनका लाइट लगेज था और उनकी गरीबी को देख उन्होंने प्रभुपाद को एक कुछ साधु समझा। सिंधिया के ज़्यादातर पैसेंजर बिजनेसमैन या फैमिली होते थे, और मिस्टर फॉरेस्टर ने ऐसा कोई पैसेंजर नहीं देखा वैष्णव ड्रेस पहने हुआ था। उन्होंने श्री प्रभुपाद को एक प्लेजेंट जेंटलमैन जैसा देखा, और उनको धन्यवाद दिया। नाइस अकोमोडेशन और ट्रीटमेंट जो जल्दूत में मिला। प्रभुपाद ने मिस्टर फॉरेस्टर से पूछा कि उनके लिए रिटर्न शिप में जगह रखना। उनका प्लान था 2 महीनों में वो चले जाएंगे। उन्होंने फॉरेस्टर से बोला कि वो आपस में टच में रहेंगे। उनके जेब में 40 रुपीज थे, कैश में, रुपए में थे, जो न्यूयॉर्क में घंटे में खत्म होने वाले हैं। और उन्होंने उनको 3 वॉल्यूम पंडित, कैप्टन पंडित को दिए थे, उससे मिले थे उनको $20। जहाज में भेज दिया। श्री प्रभुपाद, अम्ब्रेला था, सूटकेस थे, और ट्रैवलर के प्रतिनिधि से और वहां जाके बस टर्मिनल में उनका ट्रिप, बटलर में उनका ट्रिप अरेंज किया। इस प्रकार से प्रभुपाद का ये जहाज न्यूयॉर्क में लैंड किया। इसके आगे का जो, इस दूसरे भाग का दूसरा अध्याय कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।